सर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू मैनेज टाइम। लक्षिता, एक बात बोलूं, जिन बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम है ना, मैं आपको हमेशा ना प्रैक्टिकल अप्रोच ही दूंगा। मेरे को फालतू की स्ट्रेटेजीज बनाने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं अपने बच्चों को वो सब पुश करता हूं। प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो गया ना बेटा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो टाइम वेस्ट करेगी ही नहीं। सीरियसली बता रहा हूं। द बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है? डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम टेबल। जिस दिन आपको ये लगे कि आज का मैंने अपना टास्क, बहुत बल्कि टास्क नहीं लेने होते, नॉमिनल टास्क, चैलेंजिंग टास्क लेने चाहिए, कि अगर आपको लग रहा है यार इतना कर लूंगा तो यार आज के लिए काफी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़े मैं 5 चैप्टर इसके पढ़ लूंगा, 6 चैप्टर, नहीं हो पाएगा भाई। क्यों? तू हाइपोथेटिकल दुनिया में जी रहा है। हाँ, तू, तेरे को पता है कि तेरी स्पीड पढ़ने की क्या है, तू अगर आज एक चैप्टर भी रिवाइज कर पा रहा है तो तूने 1.5 का टारगेट लिया है, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। ठीक है? और अगर पूरे दिन में तुमने टाइम वेस्ट किया ये जानते हुए कि तुम्हारा होमवर्क बाकी था, तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है, तुम्हें रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए था, और तुमने टाइम वेस्ट किया, दैट मींस यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। जिस दिन आपने सेल्फ रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि वाई यू हैव चोजन टू बी अ डॉक्टर, और आप इस फील्ड में आगे क्यों जाना चाहते हैं, जिस दिन आपके लिए क्लियर होगा ना बेटा, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू सुनते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के अंदर सनक होती है। आप लोगों ने इंटरव्यू सुने होंगे, आपने देखा होगा यार इसकी सिचुएशन तो बड़ी कठिन थी यार, तुमसे लाख गुना कठिन सिचुएशन में वो बंदा परफॉर्म कैसे कर गया? इट्स ऑल मेंटल। जिस दिन आप साइकोलॉजिकली अपने लिए जीत जाते हो ना, आपको पता होता है कि मेरे को करना, भाई मेरे पास ये और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तुम सबसे पहले तो अपने दूसरे ऑप्शंस मारो। जिस दिन आपके लिए ये हो जाएगा भाई यही मेरे लिए अब सारी ऑप्शंस है, उस दिन एक्चुअली में आपके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन आएगी अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ कि हाँ यार अब ये करना चाहिए। पहली चीज होती है प्रायोरिटी। आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो, यार मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। अब आपके लिए हाथ में मोबाइल भी है और आपके हाथ में एक साइड लेक्चर भी है, एक साइड लेक्चर देख सकते हो, एक साइड यूट्यूब देख सकते हो। अब जो बच्चा कहेगा सर मैंने माइंड वॉश करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस हटाने के लिए मैंने थोड़ी देर यूट्यूब कर लिया, वो 15 मिनट के लिए खोला तो सर 1 घंटा हो गया। एक्चुअली में तेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, तू गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए तू खुद ही सोच करके गया था, लेकिन 15 मिनट के बाद तेरे अगर अंदर जलन होती ना भाई कि यार मेरे को करना है यार, मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ, दूसरा का तो छोड़ो, मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ कि आज मैं अपने टास्क कंप्लीट करके ही सोऊंगा या सोऊंगी, तो तेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तू 15 मिनट के बाद बंद कर देगा यूट्यूब। पहला है कि प्लीज अपने मेंटल स्टेटस को इतना क्लियर रखो कि वाई यू वॉन्ट टू डू दिस। और जिस दिन आप ये चीज के लिए क्लियर हो गए ना बेटा, नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू, बिलीव मी, नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू। हाँ, अप्स एंड डाउन आते हैं, सभी की जर्नी में आएंगे, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ नहीं होगे। तुम्हें गोल क्लियर होगा कि यार मेरे को वहां पर पहुंचना है, मेरे को इतना स्कोर लाना है, इसके लिए इतनी मेहनत डिमांड करती है, और अगर ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो मतलब ये सबके लिए ही हुआ होगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार, उसका कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो प्लीज अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। और जिस दिन आपकी प्रायोरिटीज धीरे, और ये एक दिन में नहीं होता कि हाँ सर आज मैंने सोच लिया डॉक्टर बनना, आज मैं कुछ नहीं वेस्ट करूंगा या करूंगी टाइम, ऐसे नहीं। हर दिन आपको रियलाइज कराना पड़ेगा कि आपने 2 साल तपस्या करने के लिए सोची है, कोई स्प्रिंट नहीं है सीधे दौड़ के निकाल देंगे, मैराथन है, लंबी रेस है। और इस लंबी रेस में कई बार थकावट होगी, चोट लगेगी, शांति से बैठना है, फिर दौड़ना है, उठाना है, अपने मोटिवेशन बनाना है, करना है। राइट? तो पहले प्रायोरिटी सेट करो और धीरे धीरे अपने आप को इंक्लाइन करो, और जैसे ही आपके अंदर सीरियसनेस धीरे धीरे आएगी तो अपने आप डिस्ट्रैक्शन हटते चले जाते हैं। और ये हर कोई नहीं कर पाता है भाई, ये जो खेल मैं आपको बता रहा हूं कि अपने डिस्ट्रैक्शंस काटने का हर किसी के बस की बात होती नहीं है, इसलिए सिलेक्शन कम बच्चों का होता है। ठीक है? जो कर जाता है, और ये कोई वैसी चीज नहीं है कि ट्राई करके देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे आएगा। हम लोग भी अपने काम के लिए ऑल टाइम जब सोचते हैं भाई ये करेंगे क्लास में ऐसे समझाऊंगा, इसको पहले बताऊंगा, इसको बाद में, हम लोग इतना अपने आप को इसके अंदर झोंक देते हैं, तो हमारे अंदर भी आपको दिखता है यार ये फोकस 2 घंटे से बोले जा रहा है, गले में दर्द नहीं हो रहा क्या? क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं इस समय मेरे लिए फैमिली कुछ नहीं है, मेरे लिए तुम ही हो ना। तो वही कह रहा हूं, जो समय तुम पढ़ रहे हो उस समय और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो उस तरीके से जब पागलपंती आएगी ना, अपने आप आ जाती हैं चीजें। तो टाइम वेस्ट नाम की चीज मेरे लिए तो नहीं है। जब मेरे को, मैं तो ऐसा इंसान हूं कि भाई अगर मेरे को चीज चाहिए तो चाहिए, मैं बहुत जिद्दी हूं, बहुत ज्यादा जिद्दी हूं मैं। अगर मेरे दिमाग में मैं अपनी जर्नी बताऊं, जब मैं कोटा में गया था तो मेरे को तो नहीं पता था कि इतनी सारे बच्चे भी तैयारी करते हैं भाई। मेरे को जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो जब मैं कोटा में गया तब मैंने देखा भाई इतने सारे तैयार करते हैं, लेकिन मेरे को किसी से डिमोटिवेशन नहीं होती थी।
नेगेटिव वाइब्स आती थी, लेकिन कभी डिमोटिवेशन नहीं हुई और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा यार, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, पता नहीं यार दूसरे बच्चे तो इतना कर रहे हैं, ये किताब भी लगा रहे हैं, वो किताब भी लगा रहे हैं, मॉड्यूल भी हो गए, डीपीपी भी कर ली। मैं चिल था भाई, मेरे को था कि भाई मेरे को करना है, मैं अपनी स्पीड से करूंगा, जो चीजें आ रही है बहुत अच्छे से करूंगा, जो नहीं आ रही भाड़ में जाए, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पर कुछ चीजें छोड़नी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सन की टाइप का इंसान हूं, अभी भी है, मैं बहुत जिद्दी हूं, अगर मेरे को कोई चीज चाहिए तो भाई फिर वो चाहिए, मैं उसके अक्रॉस कोई वो नहीं लेता हूं। तो वैसे ही थोड़ा सा आप भी बनिए। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार एक छोटी सी उम्र, अभी क्या ही उम्र है, इसके अंदर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने का टारगेट लिया है, तो एक बार सन की बन करके देखिए क्या मजा आता है।